जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे का एग्जाम अभी बाकी है तो इस क्लास को आप देख कर जाइएगा। आपकी परीक्षा में आपको 4 से 5 सवाल आपको इस क्लास से हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, जो मैंने कल वाली क्लास ली थी उस क्लास को भी आप देख कर जाइएगा। यानी कि दोस्तों, शनिवार और रविवार वाली क्लास आप देख कर जाइएगा। अगर आपका कल एग्जाम है तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। आज की दोस्तों क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण बुक्स और उनके ऑथर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर शिफ्ट में 2 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली पुस्तक है ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ये किसकी पुस्तक है? नाम याद रखिएगा, बराक ओबामा जी की पुस्तक है। इस नाम को आपको याद रखना है। अगला सवाल, इंडिया सासरा रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम। ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। और ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है टीसीएस में, तो नाम याद रखिएगा, शशि थरूर। अगला सवाल दोस्तों, हमारी अगली पुस्तकें हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों आशीष नेहरा की पुस्तक है। किसकी? आशीष राय की पुस्तक है। किसकी? आशीष राय की। इसको आप नोट करके रखें। क्या है दोस्तों? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज किसकी पुस्तक है? आशीष राय की पुस्तक है। इसको आप नोट कर लें। अगला सवाल, इंडिया विंग्स फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किसकी है? अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, एक है इंडिया विंग्स फ्रीडम। दोस्तों, एक कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। कौन सी दोस्तों पुस्तक है? विंग्स ऑफ फायर। इसको आप लिख लें दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो आपका जवाब होना चाहिए अबुल कलाम आजाद। ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली इज नॉट फॉर। ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में अभी कल परसों में ही पूछी गई है। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलें सारे सवालों का। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे सारे सवाल। आइए अगला सवाल, यानी कि दोस्तों अगले फैक्ट। दोस्तों अगला दोस्तों हमारा पुस्तक है सोशल हार्मनी। ये किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है सोशल हार्मनी। इसको आप नोट कर लें। अगला सवाल, द एंड ऑफ इमेजिनेशन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, अरुंधति राय। इस पर आप इंपॉर्टेंट लगाएं। द एंड ऑफ इमेजिनेशन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये दोनों पुस्तकें हैं दोस्तों अरुंधति राय की। इसको भी आप लिख लें। अगला सवाल, द मिनिस्ट्री ऑफ एट मोस्ट हैप्पीनेस। ये किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की भी पुस्तक है। यानी कि अरुंधति राय की 3 पुस्तकें आपको नाम याद रखना है। कौन कौन से? एंड, द एंड ऑफ इमेजिनेशन और दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके अलावा द मिनिस्ट्री ऑफ द एट मोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की पुस्तक है। इनको आप नोट करते चलें। अगला सवाल, यानी दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है टारगेट 3 बिलियन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, टारगेट 3 बिलियन इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर। ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? अब एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। तो ये तीनों पुस्तकें आपको याद रखनी है। टारगेट 3 बिलियन इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तकें हैं। इसको आप नोट करके रखें। जल्दी से कमेंट करके बताएं लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप देना है। अगला सवाल, यानी कि दोस्तों अगला फैक्ट, एवरी वोट काउंट्स। एवरी वोट काउंट्स किसकी पुस्तक है? नवीन चावला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से मैंने एक भी सवाल अपनी पास से नहीं मिलाया है। सारे सवाल विभिन्न टीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल आपके सामने रखे हैं। दोस्तों विकम, ये किसकी पुस्तक है? बिकमिंग, ये पुस्तक है मिशेल ओबामा की। किसकी पुस्तक है? मिशेल ओबामा की। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले फैक्ट दोस्तों, हमारे अगले फैक्ट हैं कैपिटल एंड ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जॉन हॉकिंस, जॉन हिक्स। किसकी पुस्तक है? जॉन हिक्स। ये दोस्तों कैपिटल एंड ग्रोथ। अगला सवाल, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोस्तों ये किसकी? स्टीफन हॉकिंस। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है।
ये स्टीफन हॉकिंस वाला। दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस। एवरी चाइल्ड मैटर्स किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, वॉर एंड पीस, ये किसकी पुस्तक है? लियो टोल्स्टॉय। दोस्तों क्या नाम लिखा है? लियो टोल्स्टॉय। ये ध्यान आपको याद रखना है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर मैं दोस्तों महत्वपूर्ण लगा रहा हूं, इनको आप नोट करते चलें, परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे सारे सवाल। एक बार फिर से देखिएगा, कैपिटल एंड ग्रोथ किसकी पुस्तक है? जॉन हिक्स की। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसकी पुस्तक है? स्टीफन हॉकिंस की। एवरी चाइल्ड मैटर्स ये किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी की। वॉर एंड पीस लियो टोल्स्टॉय, ये किसकी पुस्तक है? लियो टोल्स्टॉय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फैक्ट है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये पुस्तक किसकी है? ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, इसको भी आप याद रखें। और एक दोस्तों इनका सवाल आपसे और पूछा था, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? ये भी महात्मा गांधी जी की बुक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किसकी किसकी दोस्तों पुस्तक है? तो आपको याद रखना लाल कृष्ण आडवाणी। लगाइएगा इंपॉर्टेंट सवाल, जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लगाते चला हूं, नोट करते चलिएगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। और दोस्तों कौन सा है? मालगुडी डेज, ये किसकी पुस्तक है? आर के नारायण की। आपको याद होगा आर के नारायण की अब तक 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं एसएससी एमटीएस के अंदर। तो दोस्तों आने वाली शिफ्टों में भी आर के नारायण की पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती हैं, इनको भी आपको याद रखना है। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, सुनकर जाइएगा अगर आप भविष्य में किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने वाले हो। अगला फैक्ट दोस्तों यहां से हमारा अगले फैक्ट है द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। मैंने आपसे सवाल पूछा लाइफ डिवाइन, जल्दी से कमेंट करके बताएं लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो आपको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडियन स्ट्रगल पूछे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की। अगला सवाल, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इसको भी आप याद रखें। अगला सवाल, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव से संबंधित है। माई लाइफ माई मिशन किसका है? बाबा रामदेव। अगला सवाल, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ये किसकी है? एडम स्मिथ। लगाइएगा इंपॉर्टेंट, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर किसकी पुस्तक है? ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। अगला सवाल, अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से। अगला सवाल यानी कि अगला फैक्ट, व्हाट हैपेंड ये किसकी पुस्तक है? हिलेरी क्लिंटन। किसकी पुस्तक है दोस्तों? हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है व्हाट हैपेंड, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। दोस्तों दास कैपिटल ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। दोस्तों नाम सुनिएगा, रेस्ट रिगनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी ये किसकी पुस्तक है? दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक है, इसको भी आप याद रखें, ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार बना है। अगला सवाल, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी है? सौरभ गांगुली की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी आप नोट करके रखें, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगले सवाल, प्लेइंग इट माई वे ये तो दोस्तों आपको याद ही होंगे। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी है? तो आपको याद होना चाहिए सचिन तेंदुलकर की है, ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। क्या लिखा दोस्तों? चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, इसको भी आप याद रखें। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, ये भी आपको याद रखना, ये तो दोस्तों आपको याद ही होगा। दोस्तों क्या है? स्ट्रेट फॉर माई हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल ये किसकी है? ये भी दोस्तों कपिल देव की ही है, क्रिकेट माई स्टाइल, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्रिकेट माई लाइफ किसकी है? क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? कपिल देव की। अगला सवाल, द नेम स्नैक किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी। परीक्षा में कई बार सवाल बना ये झुम्पा लाहिड़ी वाला। द नेम स्नैक किसकी पुस्तक है? नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, बच्चे को पता है। एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। और दोस्तों ए अम्बेडकर लाइफ ये किसकी पुस्तक है? ये भी दोस्तों शशि थरूर की पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वाइस एंड अदरवाइज किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति। किसकी है? सुधा मूर्ति। अगला सवाल, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की पुस्तक है, ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ ये दलाई लामा वाला सवाल। फ्रीडम इन एक्साइल दोस्तों क्या है? और अगला सवाल क्या है?
ऑडेसिटी ऑफ होप, ये किसकी दोस्तों, बराक ओबामा, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की है। दोस्तों आपको याद होगा महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में, कब, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है, ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। और दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले। इन बातों को भी आपको याद रखना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, आपके एमटीएस में पूछी गई सवाल है। द व्हाइट टाइगर दोस्तों अरविंद अडिगा, महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेवोल्यूशन 2020, ये किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की पुस्तक है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर, दोस्तों शशि थरूर की पुस्तकें आपको मैं 3 से 4 बता चुका हूं, इनको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। अगला फैक्ट दोस्तों, यहां से कुछ चेतन भगत की पुस्तकें 3 से 4, इनको हम देख लेते हैं फटाफट। आई होप दोस्तों आपको सारी पुस्तकें इनको दिख रही होंगी, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें जल्द से जल्द। चेतन भगत की दोस्तों 3 से 4 पुस्तकें जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। दोस्तों ऑन अरेंज मर्डर किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड व्हाट यंग इंडिया वांट्स, तो दोस्तों किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की पुस्तक है। टू इट सेट्स किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की। ये सब सवाल दोस्तों टीसीएस, ये सब सवाल आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, आपकी परीक्षा में नंबर देके जाएंगे आपको। वन अरेंज मर्डर किसकी है, चेतन भगत की। हाफ गर्लफ्रेंड व्हाट यंग इंडिया वांट्स किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की। टू स्टेट किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। वन नाइट ऑन द कॉल सेंटर, ये किसकी पुस्तक है, ये भी चेतन भगत की पुस्तक है। अगला सवाल दोस्तों, शशि थरूर की 3 से 4 पुस्तकें, इनको भी आप नोट कर लें, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें आप। वाई आई एम हिंदू किसकी, शशि थरूर की। द हिंदू वे किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की। द प्रोक्सीडेसिमल प्राइम मिनिस्टर किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की। और द एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर की, आपको याद होना चाहिए। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो आपको याद रखनी है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, सारी पुस्तकें आपको नोट हो जाएंगी। इनको दोस्तों कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, अगर आपको दोस्तों परीक्षा में नंबर लाना है और सवाल सही करना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं संविधान की यात्रा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको संविधान की यात्रा कराने वाला हूं, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। आप सारे सवालों को एक एक सवाल छांट के लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का संबंध किससे, यानी कि आर्टिकल 19 का संबंध किससे है, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार दोस्तों किसके अंदर है, आर्टिकल 19 के अंदर। अगर हम बात करें 19A, ये दोस्तों कौन सा है, बोलने की स्वतंत्रता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल 19A का संबंध किससे, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B, इसमें क्या है, शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा की स्वतंत्रता। लगाइएगा स्टार, ये वो सवाल है जो दोस्तों बच्चों के पसीने छुड़ा देता है अगर परीक्षा में आ जाता है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19B के अंदर है। आर्टिकल 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, इसको भी आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 19D, इसमें क्या है, देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19D के तहत। अगर हम बात करें आर्टिकल 19E, इसमें क्या कहा गया है, कहीं भी रहने का, यानी कि दोस्तों कहीं भी बसने का अधिकार, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कहीं भी बसने का अधिकार। दोस्तों ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19E में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19F, ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार है जो कि हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं सवाल कितना लल्लन टॉप है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर, माफ कीजिएगा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कब का है, 1978 का है। आर्टिकल कौन सा है, 300A। अगर आपसे भाग पूछ रहे तो भाग 12 बता देना दोस्तों, ये बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है भाग वाला, कि संपत्ति का उल्लेख किस भाग में, भाग 12 में है। अगला क्वेश्चन 19G में दोस्तों क्या है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कोई सा भी व्यापार करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी फ्रीडम होगी, आप कर सकते हैं। तो 19G आर्टिकल के तहत तो आपको 19 से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं आपको याद रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों, हमारा अगला सवाल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में क्या है दोस्तों, मौलिक शिक्षा का अधिकार। आपको याद होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है।
कब का है? वर्ष 2002 का है। इसको आप नोट कर लें। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? आपको मैंने कई बार बताया, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं वो देखिएगा। आर्टिकल 23 बेगारी और मानव अंगों की तस्करी पर प्रतिरोध, यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बंधवा मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात्कार है, तो दोस्तों कौन से आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 23 है। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम पर रोक, यानी कि बाल मजदूरी पर रोक। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 24। इन दोनों आर्टिकल्स को आप रट डालिएगा, आपको नंबर दिला के जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों, आपको याद होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि दोस्तों व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी स्वतंत्रता होगी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 से 35 के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ये सब मैटर मैंने अपने ई नोट से दोस्तों पर निकाला है। आपने अगर अभी तक ई नोट्स ना परचेस किए हो तो जल्द से जल्द उनको परचेस करके रख लीजिएगा। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एग्जाम है तो आपको उन ई नोट्स को आपकी टेबल पर होना चाहिए। अब मैं आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेंगे। और जीके जीएस में आपको मिलेगा क्या? आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, ये सारे पोर्शन आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। और हाल ही में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो सवाल पूछे गए सारे सवाल वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि दोस्तों आप बहुत ही कम समय में उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और 25 में से कुछ नहीं तो कुछ 20 से आराम से 18 से 20 सवाल आप सही कर सकते हैं अपनी परीक्षा के अंदर उस नोट्स को पढ़कर। बहुत ही कंसाइज रूप में नोट्स तैयार किए गए हैं और प्राइस मात्र 60 रुपीज़ उसका रखा गया है। अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक पूरा करंट अफेयर मिलेगा मात्र 60 रुपीज़ में। अगर आप जीके और करंट अफेयर मिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 75 रुपये में नोट्स दिए जा रहे हैं। इन सब के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखे हुए हैं, जाइएगा इसको परचेज कर लीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है आर्टिकल नंबर 52। यहाँ से दोस्तों शुरू होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तीनों नोट करा देता हूँ, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बच्चे को पता है। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 53 में है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या? राष्ट्रपति का चुनाव है। अगला सवाल, अब दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कौन से में? आर्टिकल नंबर 54 में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है, जो विधि है, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 55 में है। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, जो दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ होती है, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61, और महाभियोग की प्रक्रिया ली कहां से गई है? अमेरिका से ली गई, यानी कि यूएसए से ली गई है, इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आपको आर्टिकल नंबर 71 आपसे पूछ लिया है तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 71 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जो सवाल हम लोगों ने देख रखे हैं, सुन रखे हैं, अब एसएससी ऐसे सवाल पूछता ही नहीं है। जिन सवालों को हम छोड़ देते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधा वही सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। आर्टिकल 87 हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108। हमने कई बार डिस्कस भी किया है, जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति कोई भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति। टीसीएस में पूछा गया सवाल, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 123 है। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 143 के तहत। अगला क्वेश्चन,
यहाँ से दोस्तों उपराष्ट्रपति को लेकर बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 63, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया? उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति होगा ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी किसको हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं? इसका जवाब कमेंट में आपको छाप कर देना है। अगला क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 64 हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बहुत बार परीक्षा में सवाल बना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 64 के तहत। अगला सवाल आर्टिकल नंबर 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, छुपा रुस्तम सवाल। और आर्टिकल नंबर 69 में क्या है? तो आपको उपराष्ट्रपति का शपथ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उपराष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है? 69 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। आइए अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति तो हम तो डिस्कस कर चुके हैं, इसको तो अब 72 इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 74 में दोस्तों क्या है? पीएम का मंत्रिपरिषद है। 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट सवाल। भारत का महान्यायवादी किसके कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल नंबर 76 के तहत आता है। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, इसको आप लिख लें कहीं पर। आर्टिकल नंबर 153 यहाँ से शुरू होता है हमारा राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 154 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत है। दोस्तों आपको बता दें जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन 159 159 राज्यपाल की शपथ है। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर थी? आर्टिकल 60 में। राज्यपाल की शपथ 159 में। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। और राष्ट्रपति की किसमें थी? अनुच्छेद 72 में। आप याद रखिएगा जो राज्यपाल होता है दोस्तों मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 163 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप महत्वपूर्ण लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 165 में क्या है? महाधिवक्ता। दोस्तों वहां क्या था? केंद्र का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल 76 यहाँ पर दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? ये राज्यपाल के। इसको आप नोट करके रखिएगा, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आर्टिकल 168 इसमें क्या है? राज्यों के विधानमंडल का गठन 168 में है। और 169 में क्या है? राज्यों के विधान परिषद की संरचना। विधानमंडल किसमें है? 168। विधान परिषद किसमें है? 169। और विधानसभा की संरचना किसके अंदर है? 170। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप याद रख करके रखेंगे। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज की क्लास में मैंने आपको कवर कराए। यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण किताबें और महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद मैंने आपको कवर कराए हैं। जल्दी से बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी और कैसा लगा आज का कंटेंट। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपने कल वाली क्लास ना देखी हो तो कल वाली क्लास आप देख कर जाइएगा, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। और आज वाली क्लास तो आपको देखनी ही देखनी है अगर आपका भविष्य में कभी भी एग्जाम है किसी भी चीज़ का, एसएससी का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसका दोस्तों परीक्षा दिसंबर में होने वाली है। उसके लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो कि मैंने शुरू कर दी है। कल उसकी मैंने पहली क्लास अपलोड की है, आप जाकर देखिएगा उस क्लास को। और उस क्लास को देखने के बाद फिर कमेंट करके बताइएगा कि दोस्त क्या क्लास होनी चाहिए कि नहीं। एकदम लल्लन टॉप क्लास मैंने आपके लिए ली थी, उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं दिल्ली पुलिस से सारे कवर करने की कोशिश की है उसके अंदर है। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज अब आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तक चलने वाली है। उस अपना प्यार अपना सपोर्ट उस सीरीज को जरूर दीजिएगा। और दोस्तों उस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हों। और दोस्तों इन पीडीएफ के नोट्स को आप जरूर परचेज करके रखिएगा, आपका कोई सा भी एग्जाम हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपका कल एग्जाम है तो दोस्तों मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, उस पर आप केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पता लगते हैं तो आप उस पर कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों और बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनकी कुछ हेल्प हो सके। नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये नंबर है दोस्तों, इसको आप नोट करके रखिएगा। और इस पर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया गया दोस्तों आप सभी की हेल्प के लिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।